बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर इदरीस आज आपसे मुखातिब हूँ। सबसे पहले तो मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम इंतज़ामिया को और सारी मैनेजमेंट को जो ये प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से और घर बैठे लोग इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। नॉलेज शेयरिंग हो रही है, बहुत सारी लर्निंग्स हो रही हैं। तो ये प्रोग्राम अपनी नौइयत के एक मुनफरिद और पहला प्रोग्राम है जिससे पूरी पाकिस्तान ना सिर्फ दुनिया भर के लोग इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, क्योंकि यूट्यूब पे भी शो हो रहा है। तो इससे बहुत सारे लोग इससे बेनिफिट उठा रहे हैं। डाटा को हम कैसे मैनेजमेंट करते हैं, डाटा मैनेजमेंट क्या होती है। सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा कि डाटा है क्या। डाटा ये है कि जो हम रिसर्च करते हैं, जब हम किसी चीज़ के ऊपर कोई डिस्कशन करते हैं या किसी चीज़ के ऊपर कोई हम स्टडी करते हैं, तो उस वक्त जो हम डाटा कलेक्ट करते हैं, उस डाटा को फिर बाद में मैनेज कैसे करना होता है और डाटा किस तरह का होता है, डाटा के साथ आप कैसे खेल सकते हैं और डाटा आपके लिए कितना फ़ायदेमंद होता है, उसकी कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल, एक बिजनेसमैन है, वो एक डाटा चेक करना चाह रहा है कि मेरी जो है वो जनवरी में सेल कैसी रही, फरवरी में कैसी रही, मार्च में कैसी रही, अप्रैल में कैसी रही। तो वो देखता है कि जनवरी में मैंने परचेजिंग कितनी की है और मेरी सेल कितनी हुई है और मुझे प्रॉफिट कितना आया है। तो वो डाटा के जरिए देखेगा कि मेरे 500 कस्टमर थे, हर कस्टमर ने 1000 रुपये की शॉपिंग की, इतने कस्टमर्स ने 500 की शॉपिंग की, इतने कस्टमर्स ने मेरे बिजनेस से इतने का फ़ायदा लिया और मुझे कितना फ़ायदा हुआ। तो ये उसको डाटा ही बता सकता है कि आप एक सिंगल क्लिक पे उसको चेक करके बता सकते हैं कि आपका जो सीज़न है वो कौन से मौसम में ज़्यादा अच्छा रहता है। फॉर एग्जांपल, एक माल्टे का बिजनेस करता है, या कोई एक बंदा सेब का बिजनेस करता है, या फॉर एग्जांपल एक बंदा साबुन का बिजनेस करता है, तो उसको पता चलता है कि गर्मियों में साबुन की सेल ज़्यादा होती है, क्योंकि दिन लंबे होते हैं, पसीना आता है लोगों को, पानी जो है वो नॉर्मल होता है, तो लोग ज़्यादा नहाते हैं, ज़्यादा हैंड वॉश करते हैं, तो साबुन की कंजप्शन जो है वो ज़्यादा होती है, इसलिए आपकी जो सेल साबुन की है वो गर्मियों में ज़्यादा होती है। तो वो उसी हिसाब से अपनी मैनेजमेंट कर सकता है कि मैं इस मौसम में प्रोडक्शन करूं या परचेजिंग करूं और इस मौसम में मैं अपनी सेल करूं, क्योंकि मेरा इस महीने में या इस मौसम में मेरा क्लाइंट कम होता है। सेम इसी तरीके से अगर एक स्कूल मालिक है या बोर्ड का बंदा है या कोई भी इसी तलीमी इदारे का है, तो वो चेक करना चाहता है कि मेरे कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो पेपर में अपीयर हुए हैं, कितने परसेंट उसमें पास हुए हैं, कितने परसेंट उसमें फेल हुए हैं, टोटल कितने स्टूडेंट्स थे, अपीयर कितने हुए हैं, फेल कितने हुए हैं, एब्सेंट कितने हुए हैं। तो ये चीज़ें सारी उसको डाटा बताती है। उसके बाद दूसरी इस तरह की एक और एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल, अगर एक जैसे आप खबरों में पढ़ते हैं कि ये रिज़ल्ट आया है, फॉर एग्जांपल मैट्रिक का, तो बताया जाता है कि इतने परसेंट लड़के अपीयर हुए हैं, इतने परसेंट लड़कियां अपीयर हुई हैं। पंजाब में पास होने की शरह इतनी रही। शरह होने का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल, अगर 1000 लोग अपीयर हुए थे और उसमें 700 लोग पास हुए हैं, तो इसका मतलब है कि पास होने की शरह 70% रही। तो ये परसेंटेज भी इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि परसेंटेज क्यों निकाली जाती है, उसका क्या बेनिफिट होता है। आपने भी बचपन से लेके अब तक परसेंटेज अपनी देखी होगी। फॉर एग्जांपल, आपने मैट्रिक में कितने परसेंट मार्क्स लिए, आपके मिडल में कितने थे, आपके इंटरमीडिएट में कितने थे, आपके अंडर ग्रेड में कितने थे। फिर आप अपना हर सेमेस्टर वाइज भी देखते हैं कि इस सेमेस्टर में मेरे 4 सब्जेक्ट थे, 2 में मेरे 70% आए हैं, 3 में मेरे 80% आए हैं, तो टोटल मेरी CGPA कहाँ जा रही है। तो ये एक परसेंटेज होती है इवेल्युएशन करने के लिए, उसको चेक करने के लिए। और रिसर्च में इसका क्या पर्पज़ होता है? रिसर्च में ये होता है कि हम ये देख सकें कि फॉर एग्जांपल, अगर हर्बल मेडिसिन की अगर हम बात करते हैं, कोई हकीम साहब हैं या कोई ऐसा फार्मासिस्ट है, उसने कोई ड्रग बनाई है और उस ड्रग के वो ट्रायल कर रहा है, तो वो बताएगा कि मेरे ड्रग का कितने परसेंट रिजल्ट आ रहा है। परसेंटेज का रिजल्ट इस तरह से आएगा कि मैंने 100 मरीजों को दवाई दी है या 15 मरीजों को दी है, उसमें से 8 ठीक हुए हैं, 4 नहीं ठीक हुए, तो वो मुझे पता चलेगा कि मेरी जो इस दवाई का परसेंटेज है वो क्या है, इसका रेशो क्या है, किस हद तक मैं इसको क्लेम कर सकता हूँ, ये कितनी इफेक्टिव है। तो सेम इसी तरीके से जब आप अपने क्लिनिक पे काम कर रहे होते हैं, अपने क्लिनिक पे कोई पेशेंट देख रहे होते हैं, तो आप उसमें ये बता सकते हैं कि मेरी पेशेंट रेशो क्या है। पेशेंट रेशो मतलब कि मैंने आज के दिन कितने पेशेंट चेक किए हैं, या मेरे पास सर्दियों में पेशेंट ज़्यादा आते हैं या गर्मियों में ज़्यादा आते हैं, या जब कोई वबा फैलती है तो उस वक्त पेशेंट ज़्यादा आता है। या अगर आप ये चेक करना चाह रहे हैं कि मेरे पास शुगर के कितने पेशेंट आए हैं, मेरे पास उसकी रेशो क्या है, ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स की रेशो क्या है, मेरे पास जॉइंट पेन्स के पेशेंट की रेशो क्या है, तो वो सारी चीज़ें आपको इस डाटा से पता चलेंगी। आपको मेरे ख्याल में इन एग्जांपल्स के जरिए इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आ रही होगी कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। रिसर्च जो है, डाटा कलेक्शन एक अलग सीन है। डाटा कलेक्शन थोड़े टाइम के लिए होती है, वो आ जाती है, लेकिन उसके बाद उसको जो मेन हमने उसको यूज़ करना होता है या मैनेज करना होता है, वो उसकी डाटा की बेस पे होता है। फॉर एग्जांपल, ये डाटा तो अब कॉलेज के पास है, यूनिवर्सिटी के पास है कि हमारे पास इतना स्टूडेंट है, इतना पेयर हो रहा है। अब उन्होंने जब मार्केट करना है चीज़ को या क्लेम करना है, तो वो ये बताते हैं
कि हमारी जो सक्सेस रेट है, फॉर एग्जांपल अगर हम बोर्ड का इम्तिहान दिलवाते हैं तो हमारे 100% स्टूडेंट पास होते हैं, 90% पास होते हैं, 95% पास होते हैं। कितने बच्चे हमारे फर्स्ट डिवीजन में पास होते हैं, या वो ये बताना चाह रहा है कॉलेज कि मेरे पास मेडिकल के जो थे वो 100 स्टूडेंट थे, उसमें से 90 स्टूडेंट्स के जो है अच्छी यूनिवर्सिटियों में दाखिला हुआ है, तो वो उसको क्लेम करता है कि ये मेरा डाटा है और इस डाटे की बेस पे मैं यहाँ पे इस किस्म का बेनिफिट दे रहा हूँ और ये मेरी सक्सेस है। इसी तरह रिसर्च में हम अपनी सक्सेस मॉनिटर करते हैं। जैसे मैंने पहले मेडिसिन की एग्जांपल दी कि मैंने एक मेडिसिन बनाई है जो जॉइंट पेन को ठीक करती है, कि अगर जोड़ों का दर्द हो रहा हो, वो आयल है, कोई मालिश करने से ठीक होता है। अब वो मैं उसमें एक तो ये देखना होगा कि हम किस किस पेशेंट्स को किस किस मौसम में कहाँ कहाँ पे यूटिलाइज करवा रहे हैं। वो बाकी प्रोटोकॉल्स एक अलग लेक्चर्स में आपके साथ होंगे, लेकिन मैं सिर्फ डाटा की बात कर रहा हूँ। डाटा में मेरे पास आ गया है कि मैंने 15 पेशेंट जो हैं उनको एक आयल दिया और उनको कहा कि आप दिन में 2 टाइम इसकी मालिश करें। उन्होंने जब उसको यूज़ किया तो वो मेरे पास 1 हफ्ते बाद रिपोर्ट लेके आते हैं। वो कहते हैं उसमें से मतलब 8 लोग कहते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, हम जैसे लगाते थे हमारा पेन ख़त्म हो जाता था, हमारी स्वेलिंग ख़त्म हो जाती थी, हमें उससे बड़ा सुकून मिलता था। जबकि 4 पेशेंट ऐसे होते हैं वो कहते हैं कि जी ये फ़र्क तो हुआ लेकिन उतना ज़्यादा नहीं हुआ, हम जब लगाते थे उसके आधे पौने घंटे बाद हमें कुछ फ़र्क महसूस होता था और 2 घंटे बाद फिर पेन होना शुरू हो जाता था। जबकि 3 लोग ऐसे आते हैं वो मुझे कहते हैं कि जी सर हमने वो आयल की मालिश तो की है जॉइंट के ऊपर, लेकिन ये है कि हमें कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ, बिल्कुल वैसे की वैसे ही हमारी पेन चल रही है। तो इट्स मीन कि मेरी जो ड्रग है उसका मैं अगर परसेंटेज निकालना चाहूँ कि कितने % इसका बेनिफिट होता है, इससे कितने % लोग फ़ायदा ले सकते हैं, तो वो मैं उसी डाटा से निकालूंगा। सेम इसी तरीके से हम जो है उसकी एफिकेसी चेक करना चाहें कि ये कितने घंटे तक रहती है। जैसे मैंने बताया कि पहला बंदा आता है, वो पहले 8 लोग अगर कहते हैं कि हम ये जब लगाते हैं उसके बाद 6 घंटे तक हमें पेन नहीं होता। दूसरी जो 4 लोग हैं वो कहते हैं कि हमें 2 घंटे तक पेन नहीं होता, 2 घंटे बाद दोबारा शुरू हो जाता है। और तीसरा तो कहते हैं कि हमें 10 मिनट भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो उसकी भी हम परसेंटेज निकालेंगे कि 15 में से कितने % लोग जो है वो उससे मुतमैन है, या कितने % उसका इफेक्ट आ रहा है, कितनी देर उसकी अवेलेबिलिटी रहती है। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं जो हमें बताती हैं कि हमें इस डाटा से हम इसको कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और जो भी आपके सवालात हों वो कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।